मोहतरम नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आप देख रहे हैं परवाज़ टीवी। परवाज़ टीवी खबरनामे में आप सबका खैर मक़दम है। तो आइए खबरों का आगाज करते हैं आज की हदीस मुबारका से। हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह अन्हु से रवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसी छत पर सोने से मना फरमाया जिसका पर्दा ना हो। आगाज से कबल एक नजर आज की अहम सुर्खियां। बालकोंडा हल्के की तरक्की के लिए खतीर रकम से तरक्याती काम तेजी से जारी। बीआरएस की अवामी मकबूलियत, बीजेपी पर सख्ता तारी। रियासती वजीर वेमुला। सारिक अब बेखौफ। आरमूर एसीपी दफ्तर के करीब रात के वक्त 5 दुकाना मिनी बैंक में सरका। अवाम में खौफ, पुलिस के लिए चैलेंज। उम्मत के ईमान व अकीदे के तहफ्फुज़ और ईमान सोज फितनों से उम्मत को बचाने के मकसद से तफहीम खत्म नबूवत वर्कशॉप का 31 दिसंबर को इनेकाद। उम्मत शिरकत करे। अकाबरीन। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा अवामी हलकों में बेहद मकबूल। बीजेपी पर खौफ। 26 जनवरी तक 26 मार्च कांग्रेस का हाथ से हाथ जोड़ो प्रोग्राम अवाम कामयाब बनाए। साबिक रियासती वजीर सुदर्शन रेड्डी। अब खबरें तफसील से। रियासती वजीर वेमुला प्रशांत रेड्डी ने कहा कि गांव की जामा तरक्की हुकूमत का मकसद। इन्होंने उम्मीद जाहिर की कि देही इलाकों तक ट्रांसपोर्ट का निजाम बेहतर होगा और इलाकों के अवाम के दरमियान ताल्लुकात मजीद मजबूत होंगे। रियासती वजीर इमारत और शुरा वेमुला प्रशांत रेड्डी ने कहा कि रियासती हुकूमत गांव की जामे तरक्की के मकसद से तरक्याती कामों के लिए बड़ी रकम खर्च कर रही। बालकोंडा हल्के के भीमगढ़, कमरपल्ली, एरकटला और मोरताड़ मंडलों का वजीर ने हंगामी दौरा किया और तरक्याती कामों का इफ्तिताह व संगे बुनियाद रखा। भीमगढ़ म्युनिसिपल टाउन में 28.5 लाख की लागत से नई तामीर होने वाली इमारत का संगे बुनियाद रखा। पिपरी गांव में 5 लाख की लागत से कोरटला के मकाम पर भीमगढ़ से पेपरीता मचकुर डबल लाइन सड़क की मरम्मत के लिए 20 लाख रुपए की लागत से तामीर होने वाले जदीद हेल्थ सब सेंटर का संगे बुनियाद रखा। ग्राम पंचायत की इमारत की इफ्तिताई तकरीब में शिरकत की और हुक्मरान तबके को मुबारकबाद दी। राहतनगर गांव के पालीकुंडा से राहतनगर के रास्ते देवक्का पेट तक 10 करोड़ की लागत से डबल लाइन रोड, मुख्तलिफ तरक्याती कामों के लिए 20 लाख रुपए की मंजूरी। 20 लाख की लागत से किए जाने वाले कामों का संगे बुनियाद रखा। इसी तरह देवक्का पेट टाटीपल्ली बीके सड़क की तामीर के कामों का तखमीना लागत 9.5 करोड़ रुपए, गलीपल्ली में 20 लाख रुपए और मुख्तलिफ तरक्याती कामों का संगे बुनियाद रखा। कमरपल्ली मंडल मुस्तकर में 50 लाख के फंड से बनाए गए प्रजा कल्याण मंडप का इफ्तिताह किया। एरकटला मंडल मुस्तकर में एरकटला उत्पुर ओरा तालाब के कामों के लिए 1.5 करोड़ रुपए की लागत से तामीर किया गया। तड़क्कल के पालेम गांव में 20 लाख रुपए की लागत से एक नए हेल्थ सब सेंटर की तामीर। इस मौके पर खिताब करते हुए वजीर वेमुला प्रशांत रेड्डी ने कहा कि चीफ मिनिस्टर केसीआर दूरदराज इलाकों की तरक्की के लिए कोशिदा है। उन्होंने कहा कि सैकड़ों करोड़ के फंड्स की मंजूरी से मियारी सड़कों की तामीर की गई। इसके तहत वजीर आला ने बालकोंडा हल्के के देहातों तक सड़क की तामीर के लिए 40 करोड़ रुपए के फंड्स की मंजूरी दी। वजीर ने इंकशाफ किया कि अवाम का 70 साल ख्वाब पूरा हुआ। उन्होंने कहा कि महकमा जंगलात की जानिब से इजाजत न मिलने की वजह से तवील अरसे से सड़क की तामीर मुमकिन नहीं हो सकी। उन्होंने सड़क की तामीर की जरूरत को सीएम केसीआर के इल्म में लाया और मुतल्लिका महकमा जंगलात के वजीर इंदिरा किरण रेड्डी और महकमा जंगलात के ओहदेदारान से बात करने के बाद उन्होंने मंजूरी दी। उन्होंने कहा कि 9 करोड़ से ज्यादा के फंड्स की मंजूरी दी गई।
अवाम से किए वादों को पूरा करते हुए डिवीजनों की तरक्की और अवाम की सहूलतों के लिए इमाम निजामाबाद की बेमिसाल कारकर्दगी जारी। मौसर नुमाइंदगियों से डिवीजन की तरक्कियात को यकीनी बनाया जा रहा। 14वें डिवीजन में 1 करोड़ 15 लाख की लागत से बीटी सड़कों के तामीरी काम जारी। डिप्टी मेयर इदरीस खान, इमाम निजामाबाद तंजीम इंचार्ज शकील अहमद फाजिल वो वफद थे, तरक्याती कामों का जायजा लिया और मीडिया से खिताब किया। शहर के 14वें डिवीजन फ्रूट मार्केट के नजदीक जेरे तामीर बीटी सड़क का इमाम तंजीम इंचार्ज निजामाबाद मोहम्मद शकील अहमद फाजिल, डिप्टी मेयर इदरीस खान ने टाउन मोहतमद शहबाज अहमद, नुमाइंदा कॉर्पोरेटर एजाज हुसैन, कॉर्पोरेशन मेंबर अरशद पाशा के हमरा तामीरी काम का जायजा लिया और जिम्मेदारान ने मुकर्रर मुद्दत में मियारी काम अंजाम देने के लिए गुत्तेदार को अहकाम जारी किए। इस मौके पर डिप्टी मेयर इदरीस खान वो निजामाबाद इमाम इंचार्ज शकील अहमद फाजिल ने बताया कि 14वें डिवीजन को तरक्की पजीर डिवीजन बनाने और अवाम की सहूलतों के लिए तरक्याती काम अंजाम दिए जा रहे और अक़लियती इलाकों के तमाम ही डिवीजनों की तरक्की के लिए इमाम की जानिब से बेमिसाल कारकर्दगी पेश की गई और मौसर नुमाइंदगियों से खतीर फंड्स की मंजूरी से तरक्कियात को यकीनी बनाया जा रहा। इस मौके पर मुकामी अवाम व जिम्मेदारान ने इमाम खादिर की बाकसरत गुलपोशी की। मजलिस की कामयाब नुमाइंदगी पर आज डिवीज़न नंबर 14 में जिसकी नुमाइंदगी शहर के डिप्टी मेयर इदरीस खान साहब करते हैं, यहाँ पर एनआरई कॉलोनी के जितने भी रोड्स का काम जो रुके हुआ था उसको तमाम ही रोडों को अहाता करते हुए एनआरई कॉलोनी में बीटी रोडों का काम आज शुरू हो चुका और इंशाल्लाह ये एनआरई कॉलोनी में शायद ही आगे कोई रोड का काम बचा होगा। आगे भी सनत नगर है और भी फिर दूसरे भी इलाके हैं जो डिवीज़न नंबर 14 को से अटैचमेंट है, इंशाल्लाह उसमें भी बहुत सारे काम करेंगे। निज़ामाबाद में गुज़िश्ता 8 साल से जो काम तरक्की चल रहा है वो जो MIM और TRS मिल के जो काम पाए तकमील को पहुंचा रहे हैं, इंशाल्लाह ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा काम करेंगे। और मैं इसके लिए हुसैन जायद फंड्स के लिए मैं हमारे सदर मोहतरम जनाब असदुद्दीन अवैसी साहब का शुक्रिया अदा करता हूं। जब भी हमें ज़रूरत महसूस होती है किसी फ़ंड्स की और जायद फ़ंड के लिए तो हम असद साहब के पास जाते हैं और असद साहब मुस्बित अंदाज में गवर्नमेंट अथॉरिटी से मिनिस्टर्स वगैरह से बात करते हुए ज़्यादा से ज़्यादा फ़ंड दिला रहे हैं और उसका यही नतीजा है कि आज कमोवेश 1 करोड़ रुपए के काम हो रहे हैं और इंशाअल्लाह आगे भी होते रहेंगे। और इसलिए मैं जो देरी हुई है जिसके लिए मैं महल्ले की आवाम को इससे माफ़ी चाहता हूं और उम्मीद करता हूं कि जैसा साबिक़ में हमें महल्ले वालों ने एकजुट होकर साथ दिया था, आगे भी अगर मौका आया तो ऐसा साथ देने की उम्मीद है। स्पीकर पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी ने कहा कि चीफ मिनिस्टर केसीआर की कोशिशों से रियासत तेलंगाना ने मुल्क में फसल की सतह पर तरक्की की है। इन्होंने इंकशाफ किया कि रियासत तेलंगाना फलाही तरक्की के मामले में मुल्क में सरफहरिस्त है। ज्वाइंट कोटकीर मंडल एग्रीकल्चर मार्केट कमेटी और गवर्निंग बॉडी की हल्फ बर्दारी की तकरीब शानदार तरीके से मुनक़िद हुई। इस प्रोग्राम के मेहमान खुसूसी कानून साज सदर पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी थे। रुद्रपुर से कोटकीर तक TRS लीडरान और नौजवान ने एक बड़ी बाइक रैली के साथ इनका इस्तकबाल किया। बादजा इन्हें तहाइफ से नवाजा। चेयरमैन अहमद, वाइस चेयरमैन रामा रेड्डी और डिस्ट्रिक्ट मार्केट ऑफिसर ने डायरेक्टर्स को हल्फ दिलाया। इस मौके पर स्पीकर पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी ने कहा कि नई कमेटी के अरकान किसानों को मुनाफे बख्श फसलों के बारे में आगाही दे, किसानों के साथ खड़े होने और किसानों के मसाइल पर फौरी जवाब देने का मशवरा दिया। तरक्की पर सवाल उठाने वाले कुछ लोगों ने गुस्से का इजहार किया कि अगर तरक्की है तो दिखानी चाहिए। इन्होंने सवाल किया कि क्या पड़ोसी रियासतों में किसानों के लिए रैतु बंधु, रैतु बीमा, शादी मुबारक, कल्याण लक्ष्मी स्कीम, मुस्तहिक गरीबों के लिए डबल बेडरूम्स जैसी कोई फलाही स्कीमें मौजूद है। बादजा कल्याण लक्ष्मी, शादी मुबारक के चेक्स मुस्तकिल में तकसीम किए गए। मुस्तहिक गरीबों के लिए डबल बेडरूम हाउस जैसी कोई फलाही स्कीमें मौजूद है और कहा कि कुछ लोगों को मुल्क में जारी तरक्याती फलाही प्रोग्रामों में तनकीद करने से गुरेज करना चाहिए। बादजा कल्याण लक्ष्मी, शादी मुबारक के चेक्स मुस्तकिल में तकसीम किए गए। इस प्रोग्राम में सरकारी महकमे के अफसरान, अवामी नुमाइंदे और कारकुनों की बड़ी तादाद मौजूद थी। సోదరులు శ్రీ మొహమ్మద్ అబ్దుల్ హమీద్ గారికి శుభాకాంక్షలు. పాలకవర్గ సభ్యులందరికీ కూడా
శుభాకాంక్షలు తెలియపరుచుకుంటూ క్రమానికి హాజరైనటువంటి గౌరవ సర్పంచులకు, గౌరవ ఎంపీటీ సభ్యులకు, సొసైటీ అధ్యక్షులకు, వేదిక ముందున్నటువంటి రైతు సోదరులకు, సోదరిమణులకు, మీ కష్ట సుఖాల్లో పాల్గొనుకున్నటువంటి రెండో కుమారుడు సురేందర్ రెడ్డి గారికి, ప్రెస్ కు, మీడియాకు అందరికీ పేర్కొన్న హృదయపూర్వక నాయక. ఎందుకంటే ఈరోజు కొన్ని ప్రాంతాలు ఇంకా వడ్లకాటలు అవుతున్నాయి, రోడ్ల మీద ఇంకా వడ్లు ఉన్నాయి కొన్ని ప్రాంతాలు. మనం ఎప్పుడో మనం అమ్ముకున్నాం, ఎప్పుడో డబ్బులు పడ్డాయి బ్యాంకులో, మళ్ళా రెండో పంట మన సిద్ధమైంది. అంటే తెలంగాణలోనే బాన్స్వాడ నియోజకవర్గంలో ఒక ప్రత్యేకమైనటువంటి స్థానం మనకు కలిగి ఉంది. తెలంగాణలోనే వ్యవసాయం పట్ల, దాని వ్యవసాయాల కృషి, శ్రమ, కష్టం ఇవన్నీ ఆధారపడ్డాయి. వాటిని మనం కాపాడుకోవాలి. ఈరోజు నేను చేసే కార్యక్రమం కరెంట్ ఇవ్వడం, అవసరం మేరకు 2 పంటలు నీళ్ళు ఇవ్వడం, రైతు బంధు డబ్బులు ఇప్పించడం, సమయానుకూలంగా పండించిన పంటను కొనుగోలు చేయడం, వారి ఖాతాలో డబ్బులు వేయించడం, వారిని ప్రోత్సహించడం. ఈ కార్యక్రమం రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా జరుగుతుంది. కానీ మన బాన్స్వాడ కాన్ఫరెన్స్ అందరికంటే ముందు జరుగుతుంది ఇక్కడ మన దగ్గర. హైదరాబాద్ లో మనం మాట్లాడినప్పుడు 60 లక్షల మెట్రిక్ టన్నుల కాంట్రా అయిందని అన్నారు ఒక మినిస్ట్రీ గారు. ఇంకెంత ఉన్నాయంటే 40 లక్షల టన్ను ఉన్నాయని అన్నారు కాంట్రా. నేనే 4 కాంటలు ఎప్పుడూ అయిపోయినాయి, 2 నెలల కాంటలు పెట్టి మళ్ళీ ఇంకా నాటేస్తూ మళ్ళీ కాంటలు పెట్టడానికి తయారుందని చెప్పారు. మీద ఆలస్యం అయితే ఆలస్యం, పంట వేసుకోవడం ఆలస్యం కాదు, రకరకాల కారణాలు ఉన్నాయి. ఆ విధంగా రైతాంగాన్ని ప్రోత్సహించి नौ तामिर शुदा अर्बन पार्क का आरमूर एमएलए जीवन रेड्डी ने दौरा करते हुए जायजा लिया और सहूलतों पर ओहदेदारों से बातचीत की। एमएलए जीवन रेड्डी ने नमस्ते नवानाथा पूरम प्रोग्राम के हिस्से के तौर पर आरमूर मंडल के मजाफाती इलाकों चिन्नापुर और मामड़पल्ली में कायम किए जाने वाले अर्बन पार्क के तामीराती काम का मुआयना किया। सरकारी महकमे के अफसरान और अवामी नुमाइंदों के हमरा अर्बन पार्क पहुंचे और पूरे पार्क में जारी काम का मुआयना किया। इस मौके पर इन्होंने ओहदेदारों से मुलाकात की और पार्क की तामीर के हिस्से के तौर पर सख्त मेहनत करने की जरूरत है और पार्क की तामीर के हिस्से के तौर पर किए गए कामों की पेशरफ्त का जायजा लिया। इन्होंने ओहदेदारों पर जोर दिया कि इस पार्क में शुरू किए गए कामों की कामयाबी के लिए सख्त मेहनत करने की जरूरत है। बादशाह जीवन रेड्डी ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि आरमूर अर्बन पार्क की तामीर महकमे जंगलात की निगरानी में जारी है। 470 एकड़ पर मुश्तमिल इस पार्क की तामीर 1 माह के अंदर मुकम्मल हो जाएगी और वो चीफ मिनिस्टर केसीआर के हाथों इसे जल्द शुरू करने की कोशिश कर रहे हैं। इन्होंने कहा कि आरमूर अर्बन पार्क में 6 किलोमीटर तवील वॉकिंग ट्रैक तामीर किया जा रहा, जो तेलंगाना में 6 किलोमीटर वॉकिंग ट्रैक वाला वाहिद पार्क है। जीवन रेड्डी ने बताया कि 2 ओपन जिम, मेन गेट, 6 किलोमीटर पार्क के अर्धकृत कंपाउंड वॉल की तामीर, चिन्नापुर तालाब की खूबसूरती, पार्क के लिए मीठे पानी की सहूलत, बिजली की फ्राहमी और इसमें कलवर्ट्स की तामीर पर 6 करोड़ रुपए पहले ही खर्च किए जा चुके हैं। मजीद 5 करोड़ रुपए की लागत से गाजू लकुंटे के साथ पार्क के करीब चिन्नापुर तालाब कुंटाले को सयाहती मरकज के तौर पर तैयार किया जाएगा और कई काम जैसे बोटिंग और मिनी टैंक की तामीर की जाएगी। पार्क में लगाए जाने वाले शजरी कार्य के लिए पत्रों पर कुदरती नाम लिखने और 3D फिगर बनाने के लिए फंड्स फ्राहम की जाएंगी। जीवन रेड्डी ने बताया कि कमरों की तामीर, मर्दों व खवातीन के लिए अलग अलग वॉशरूम, वॉकिंग ट्रैक के साथ 46 बेंचेस बैठने का इंतजाम होने से पार्क का माहौल खुशगवार हो गया है। जीवन रेड्डी ने इंकशाफ किया कि एक ऊंची पहाड़ी पर 30 फीट ऊंचा वॉच टावर बनाया गया है ताकि 300 एकड़ का जंगलाती इलाका साफ तौर पर देखा जा सके। इस वॉच टावर की 3 मंजिलें हैं। ये वॉच टावर रियासत तेलंगाना का सबसे बड़ा बताया जा रहा है। इस प्रोग्राम में महकमा जंगलात के ओहदेदारान व दीगर भी मौजूद थे। పర్యటనలో భాగంగా ఇప్పటికే పార్క్ అంతా తిరిగినాం. ఒకసారి పార్క్లో ఎంటర్ అయ్యి
బయటకు వస్తే 6 కిలోమీటర్ వస్తుంది. ఇప్పుడున్న ప్రాంతం ఏదైతే ఉందో ఇది వాచ్ టవర్ 6 కోట్ల రూపాయలు ఖర్చు పెట్టాం. చుట్టూ కాంపౌండ్ వాల్ ఫినిషింగ్ కూడా అయిపోయింది. రెండు ఏవై జిమ్లు వచ్చినాయి. వాష్రూమ్ ఏరియా కూడా నిర్మాణం అయిపోయింది. చిల్డ్రన్ ప్లే ఏరియా, చిల్డ్రన్ క్లాస్ రూము, అదేవిధంగా వాచ్ టవర్ కూడా అయిపోయింది. ఇంకో 5 కోట్లు అదనంగా కేటాయించినాం. అవి చెరువు, బోటింగు, వాకింగ్ ట్రాక్ కూడా 6 కిలోమీటర్ అయిపోయింది. అటు గాజుల చెరువు, గాజుల కుంట, ఇటు ఇంకో కుంటకు కూడా బోటింగ్ సౌకర్యం కోసం 5 కోట్ల రూపాయలు మంజూరు చేసినాం. ఇంకా మిగిలి ఉన్న పనులన్నీ కూడా అతి తొందరలోనే ఒక 20 రోజుల్లో కంప్లీట్ చేస్తామని చెప్పి తెలియజేస్తూ గౌరవ ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారు వచ్చినప్పుడు ఈ పార్క్ ఇనాగ్రేషన్ ఉంటుందని చెప్పి తెలియదు. इस पुरफितन दौर में उम्मत की ईमान व अकीदे की ईमान सोच फितनों से हिफाजत के लिए खत्मे नबूवत ट्रस्ट के ज़ेरे एहतिमाम तफहीम खत्मे नबूवत एक रोजा वर्कशॉप का किया जा रहा इनेकाद। उम्मत से जौक दर जौक जुड़ने की अकाबरीन की अपील। एक रोजा तफहीम खत्मे नबूवत वर्कशॉप की कामयाबी के लिए खत्मे नबूवत ट्रस्ट निजामाबाद के सेंटर्स के जिम्मेदारों के साथ एक अहम इजलास तहफ़्फ़ुज़ खत्मे नबूवत ट्रस्ट निजामाबाद के दफ्तर में तमाम सेंटर्स के जिम्मेदारान से एक अहम मुशावरती इजलास मुनक़िद किया गया है, जिसमें बातारीख 31 दिसंबर बाद नमाज असर ता 1 जनवरी 2023 बाद नमाज इशा को होने वाले तफहीम खत्मे नबूवत वर्कशॉप के तमाम उमूर के सिलसिले में तबादले ख्याल किया गया और सेंटर्स के जिम्मेदारान के माबैन वर्कशॉप के उमूर तकसीम किए गए और ये तय पाया कि आइंदा खवातीन के लिए इस तरह के वर्कशॉप्स मुनक़िद किए जाएंगे। इसी तरह खत्मे नबूवत ट्रस्ट की वेबसाइट, यूट्यूब चैनल तैयार किए जाएंगे, जिसमें खत्मे नबूवत ट्रस्ट निजामाबाद की कारकर्दगी और इर्तिदादी फितनों के मुतालिक मुवाद नश्र किया जाता रहेगा। आखिर में हजरत मुफ्ती सईद अकबर साहब नक्शबंदी सदर तहफ़्फ़ुज़ खत्मे नबूवत ट्रस्ट निजामाबाद ने सेंटर्स के जिम्मेदारों से फरमाइश की है कि हर सेंटर से टीचर्स, तालीम याफ्ता नौजवान, कॉलेज के स्टूडेंट्स, डॉक्टर्स, विकला और ताजिर हज़रात को जमा करने की फिक्र करें। नेज़ आमदुल मुस्लिमीन से दरख्वास्त है कि इस तफहीम खत्मे नबूवत वर्कशॉप में शिरकत करते हुए इर्तिदादी फितनों से खुद को और अपने अहल व अयाल को महफूज रखें। इस इजलास में मुफ्ती सईद अकबर सदर तहफ़्फ़ुज़ खत्मे नबूवत ट्रस्ट निजामाबाद, मौलाना सैयद अमादुद्दीन नायब सदर तहफ़्फ़ुज़ खत्मे नबूवत ट्रस्ट निजामाबाद, मौलाना शुजाउर रहमान तलहा मोअतमद तहफ़्फ़ुज़ खत्मे नबूवत ट्रस्ट निजामाबाद, हाफिज मुजीद अहमद खान खाजिन तहफ़्फ़ुज़ खत्मे नबूवत ट्रस्ट निजामाबाद, मुफ्ती अनवर खान तहफ़्फ़ुज़ खत्मे नबूवत निजामाबाद, मौलाना अब्दुल क़य्यूम नूरी इमाम मस्जिद फातिमा अमजद, मुफ्ती फैजुर रहमान नाजिर तहफ़्फ़ुज़ खत्मे नबूवत निजामाबाद, मुफ्ती जाबिर क़ासमी सदर तहफ़्फ़ुज़ खत्मे नबूवत ट्रस्ट बोधन, मौलाना सैयद इकरामुद्दीन सदर मजलिस तहफ़्फ़ुज़ खत्मे नबूवत आरमूद, हाफिज जलालुद्दीन तहफ़्फ़ुज़ खत्मे नबूवत भीमगढ़, मुफ्ती महबूब खान तहफ़्फ़ुज़ खत्मे नबूवत बिचकुंदा, मौलाना नवाज उस्सामी तहफ़्फ़ुज़ खत्मे नबूवत बांसवाड़ा, मौलाना मंसूर आलिम तहफ़्फ़ुज़ खत्मे नबूवत कामारेड्डी, मुफ्ती इरफान तहफ़्फ़ुज़ खत्मे नबूवत भैंसा, मुफ्ती फैयाज तहफ़्फ़ुज़ खत्मे नबूवत नंदीपेट, हाफिज असद तहफ़्फ़ुज़ खत्मे नबूवत बोधन, हाफिज जाफर तहफ़्फ़ुज़ खत्मे नबूवत निजामाबाद, हाफिज ईसा निजामाबाद, मौलवी मोहम्मद हमीदुद्दीन सिद्दीकी तहफ़्फ़ुज़ खत्मे नबूवत निजामाबाद, अब्दुल समी तहफ़्फ़ुज़ खत्मे नबूवत निजामाबाद, अज़हरुद्दीन तहफ़्फ़ुज़ खत्मे नबूवत निजामाबाद मौजूद थे। कि मजलिस तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत ज़िला निज़ामाबाद के ज़ेर एहतमाम एक रोज़ा तरबियती वर्कशॉप बउनवान तफ़हीम ख़त्म नबूवत वर्कशॉप बतारीख़ 31 दिसंबर बरोज़ हफ्ता बाद असर ता 1 जनवरी बरोज़ इतवार इशा तक ये प्रोग्राम, ये वर्कशॉप इदारा अनवारुल मदारिस बाबन साहब पहाड़ी निज़ामाबाद में मुनक़्क़िद होने जा रहा है। इस प्रोग्राम की और इस वर्कशॉप की खुसूसियत ये रहेगी कि मौजूदा दौर के जो ईमान सोस फितने हैं, उन फितनों के ताल्लुक़ से हमारी रियासत के जय्यद उलमाए कराम अपने बसीरत अफ़रोज़ और कीमती बयानात पेश करेंगे। इंतहाई अहम उन्वानात पर ये बयानात होने वाले हैं। ईमान की अहमियत व मूजिबात कुफ्र, अक़ीदे ख़त्म नबूवत और मुनकिरीन ख़त्म नबूवत, कादियानी मुसलमान क्यों नहीं, क़ुरआन के नाम पर हदीस का इनकार व फ़ितने गामिदियत, फ़ितने गौहर शाही तरीक़त के आड़ में नया दीन, इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा की गुमराह नज़रियात, शकील बिन हनीफ़ के गुमराह ख़यालात, फ़ितने फ़ैयाज़, इलाज के नाम पर ईमान पर हमला,
और इतवार के दिन मगरिब के बाद जलसे आम व कलीदी खिताब होगा। आप अहबाब से खुसूसन कॉलेजों में जो ज़ेर तालीम स्टूडेंट्स हैं इंटर डिग्री के, उनसे और आम नौजवानों से शिरकत व इस्तिफ़ादे की गुजारिश है। यहाँ लेते एक वक्फा। न्यू केके फार्मेसी डे एंड नाइट के शानदार आगाज से शहर के आवाम को बड़ी राहत। रातों दिन 24 घंटे हर किस्म की दवाई बासानी वाजिबी दामों पर दस्तयाब, वो भी माहिरीन की निगरानी में। केके फार्मेसी को आवाम का जबरदस्त मुस्बित रद्देमल। न्यू केके फार्मेसी डे एंड नाइट पर तमाम मेडिसिन, सर्जिकल, जनरल, बेबी प्रोडक्ट्स, डायपर्स, वो सैनिटरी पैड्स और तमाम अद्वियात वाजिबी दामों पर दस्तयाब। किसी भी किस्म की दवाई या कोई भी कंपनी की दवाई, जनरल आइटम्स के लिए अब शहर के आवाम को दौड़ भाग करने की जरूरत नहीं। तमाम कंपनियों की दवाएं अब न्यू केके फार्मेसी बोधन रोड पर आसानी के साथ दस्तयाब, वो भी रातों दिन 24/7, यानी किसी भी वक्त किसी भी किस्म की दवाई के लिए रुक करें। डे एंड नाइट न्यू केके फार्मेसी बोधन रोड का। साथ ही साथ SJ मेमोरेबल ट्रस्ट पॉलीक्लिनिक पर तजुर्बेकार डॉक्टर एहतेशाम BUMS व डॉक्टर एहसान की खिदमत अब मरीजों को हासिल। तजुर्बेकार डॉक्टर से मुआयना करवाए तो राब्ता करें। केके फार्मेसी डे एंड नाइट। निजामाबाद में जदीद तकनीकी आलात से लैस वाहिद मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल सिटी हॉस्पिटल बोधन रोड निजामाबाद। 50 बेडों का जदीद दवाखाना, 10 ICU बेड्स, 5 NICU बेड्स की सहूलत के साथ एडवांस वेंटिलेटर्स, डायलिसिस यूनिट, एडवांस लेबोरेटरी, एक्सरे, USG, अब्डोमिन, पेट के जुमला अमराज, इंतहाई जदीद तर्ज का असली आलात से लैस ऑपरेशन थिएटर, माहिर तजुर्बेकार मेडिकल टीम के साथ 24 घंटे तिब्बी खिदमत। आपके अपने सिटी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में। हमारे सिटी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में एनेस्थेशिया वो क्रिटिकल केयर मेडिसिन, पल्मोनोलॉजी, फेफड़ों, जनरल मेडिसिन, जनरल सर्जरी व लैप्रोस्कोपिक सर्जरी, गायनोकोलॉजी व ऑब्स्ट्रिक्स, पीडियाट्रिक्स व न्यूनेटल, ऑर्थोपेडिक, हड्डियों, ट्रॉमा व जॉइंट रिप्लेसमेंट, सर्जिकल गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी, डेंटल, दांतों, मैक्सिलोफेशियल सर्जरी, कार्डियोलॉजी, 2D एको एंड TMT, न्यूरोलॉजी एंड न्यूरोसर्जरी, नेफ्रोलॉजी, फिजियोथेरेपी। 10 माहिर तजुर्बेकार और काबिल डॉक्टर्स की टीम का वाहिद दवाखाना। सिटी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल की खुसूसियत, नॉर्मल जख्मियों पर खास तवज्जो, अशल जरूरत पर ही ऑपरेशन से जख्मी और दिल के अमराज, बिलखुसूस दिल का दौरा, हार्ट अटैक का इलाज म्यारी और इंतहाई मुनासिब कीमत में माहिर कार्डियोलॉजी, दिल के डॉक्टर की खिदमत 2400 घंटे अवाम के लिए दस्तयाब। सिटी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल तमाम मेडिकल केस, ट्रॉमा केस और तमाम ऑपरेशन इंतहाई कम खर्च में कॉर्पोरेट की तर्ज पर। मजीद मालूमात और इलाज के लिए राब्ता करें। मैनेजिंग डायरेक्टर मोहम्मद अब्दुल हमीद, सिटी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, खुर्जा कॉलोनी, बोधन रोड, निजामाबाद। सेल नंबर 8578818578 और 8598986666।
वक्फे के बाद दोबारा इस्तकबाल। साबिक वजीर सुदर्शन रेड्डी ने इल्जाम लगाया कि जहां राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को तमाम हलकों से जबरदस्त रद्द-ए-अमल मिल रहा, वहीं बीजेपी हुकूमत खौफ से काम ले रही। इन्होंने लोगों से दरख्वास्त की कि 26 जनवरी से 2 माह तक जिले में हाथ से हाथ जोड़ो प्रोग्राम को कामयाब बनाए। जिला कांग्रेस कमेटी सदर मानाला मोहन रेड्डी ने शहर के जिला कांग्रेस भवन में जिला पार्टी एग्जीक्यूटिव मीटिंग की सदारत की। पीसीसी साबिक वजीर सुदर्शन रेड्डी, पीसीसी ईसी के रुकन साबिक एमएलए एरावती अनिल, पीसीसी नायब सदर ताहिर बिन हमदान, पीसीसी जनरल सेक्रेटरी नागेश रेड्डी, बांसवाड़ा इंचार्ज के बालाराजू ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। इस मीटिंग में मरकजी और रियासती हुकूमतों की पॉलिसियों पर तबादले ख्याल किया। बीजेपी और टीआरएस हुकूमतों के दौरान किए गए वादों पर जिला एग्जीक्यूटिव मीटिंग में तबादले ख्याल किया और बीजेपी और टीआरएस हुकूमतों के धोखेधड़ी के वादों को अवाम के सामने बेनकाब करने का फैसला किया। बादशाह साबिक वजीर सुदर्शन रेड्डी ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि बीजेपी हुकूमत ने कहा कि वो सालाना 2 करोड़ नौकरियां फराहम करें, लेकिन फिर भी वो तालीम याफ्ता नौजवान को नौकरियां नहीं दे रही। किसानों के लिए बीज की तरक्की नहीं है, खादों पर सब्सिडी नहीं दे रही। इन्होंने इल्जाम लगाया कि कांग्रेस हुकूमत के दौरान तामीर शुदा यूनिवर्सिटियों में असातिज़ा की तकर्री नहीं की जा रही और अस्पताल में डॉक्टरों की तकर्री नहीं की जा रही। इन्होंने कहा कि मरकजी हुकूमत ने अशियाए ज़रूरिया पर जीएसटी बढ़ाकर आम लोगों पर नाकाबिले बर्दाश्त बोझ डाल दिया है। टीआरएस हुकूमत ने रियासत में आरोग्यश्री फीस रीइंबर्समेंट स्कीमों को रद्द कर दिया। इन्होंने बरहमी का इजहार किया कि मरकजी फिरका वाराना सियासत खेल रही है। राहुल गांधी इसको खत्म करने और हिंदुस्तान में सबको मुत्तहिद करने के लिए 3600 किलोमीटर की भारत जोड़ो यात्रा कर रही है। भारत जोड़ो यात्रा के खौफ से बीजेपी हुकूमत मुबैना तौर पर कोरोना के नाम पर यात्रा को रोकने की कोशिश कर रही है। भारत जोड़ो यात्रा के इख्तिताम के मौके पर 26 जनवरी से 26 मार्च तक हर हल्के में गांव-गांव हाथ से हाथ जोड़ो प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। इन्होंने कहा कि तमाम देहातों में परचम लहराया जाएगा। इस मौके पर पीसीसी एग्जीक्यूटिव मेंबर साबिक गवर्नमेंट विप एरावती अनिल ने कहा कि किसान मुतासुब है और सवाल किया कि टीआरएस हुकूमत आंखों के लिए इस्तेमाल होने वाले रोजगार गारंटी फंड्स की तफसीलात मरकज को क्यों नहीं दे रही। इन्होंने बीजेपी हुकूमत पर तनकीद की कि वो सरमायादाराना हुकूमत है, ना कि किसानों की हुकूमत है। टीआरएस हुकूमत ने दलितों को डबल बेडरूम मकान, 3 एकड़ जमीन, दलित बंधु और बेरोजगारी के फवायद का वादा करके धोखा दिया। इस मौके पर जिला कांग्रेस कमेटी सदर मानाला मोहन रेड्डी ने कहा कि एआईसीसी के अहकामात के तहत मुनाफिदा हाथ से हाथ जोड़ो अभियान प्रोग्राम का इनेकाद जिले के तमाम हलकों के हर गांव में 26 जनवरी से 26 मार्च तक किया जाएगा। 26 जनवरी से 2 जून तक कांग्रेस के जेर एहतमाम रियासत भर में पदयात्रा मुनाकिद की जाएगी। इन्होंने कांग्रेस कायदीन से कहा कि वो इन प्रोग्रामों को कामयाब बनाए। నా విద్యార్థులు చదువుకున్న వాళ్ళు మంచి విద్యావంతులు కావాలని ఆ రోజుల్లోనే ఇండిపెండెన్స్ వచ్చిన తర్వాత కనీసం 4 ఇయర్స్ లోపల 3 ఇయర్స్ లోపల 4 పెద్ద యూనివర్సిటీలు కట్టారు, ఐఐటి యూనివర్సిటీలు కట్టారు. ఈ దద్దమ్మలు వచ్చిన తర్వాత కట్టిన దాంట్లో ప్రిన్సిపల్స్ లేరు, కనీసం మెయింటెనెన్స్ లేవు. ఇది ఈ విధంగా ఉంటే ఎడ్యుకేషన్లో హెల్త్లో కూడా ప్రతి వాళ్ళకి ఇబ్బంది అవుతూ ఉంటే మంచి మంచి ప్రొఫెసర్స్ లేరు, డాక్టర్స్ లేరు, టీచింగ్ ప్రొఫెసర్స్ లేరు, కాలేజీలు కట్టుకున్నా కానీ ఈ విధంగా యూనివర్సిటీలో కూడా లెక్చరర్స్ లేరు. మనం పిల్లల్ని పంపిస్తూ ఉన్నాం కానీ అక్కడ ఎడ్యుకేషన్ లేక ఆ స్టాండర్డ్స్ లేక బయట పంపుతా ఉన్నాం. అదేవిధంగా నేను సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ మినిస్టర్లకు కానీ ప్రైమ్ మినిస్టర్లకు కానీ అయ్యా నువ్వు తుమ్మితే జిఎస్టీ, దగ్గుతో జిఎస్టీ, ఇస్త్రీ బట్టలకు జిఎస్టీ, ఉప్పుకు జిఎస్టీ వేసి మరి ఇంత డబ్బు రెవెన్యూ వస్తూ ఉంది, ఆ రెవెన్యూని ఏం చేస్తూ ఉన్నావు? కనీసం లక్షల మంది విద్యార్థులు బయట కంట్రీస్కి పోతూ ఉన్నారు. ఎందుకు పోతా ఉన్నారు? ఇక్కడ సౌకర్యం లేకపోతా ఉన్నారు. అంత ఆలోచన లేదా మీరు ప్రజల? దాన్ని కూడా పక్కన పెట్టారు. ఒక్క కుటుంబం ఆ రోజున కాంగ్రెస్ ఉన్నప్పుడు ఈయనకు
చదువు వస్తుంది కానీ ఫీజు కట్టడానికి డబ్బులు లేవంటే ఫీజులు ఎగ్జామ్షన్ ఇచ్చాం. హాస్పిటల్ పోతే भरिंचलेडो धरल। दरपली सीआई सैदा ने कहा कि सीसी कैमरे अमनो सलामती को बरकरार रखने में मुआविन साबित होते हैं। इन्होंने तमाम देहातों में सीसी कैमरे नस्ब करने और सड़कों पर कैजुअल ना चलाने को कहा। मुकामी सरपंच आरमूर बालराजू, सोसाइटी चेयरमैन दरपली सीआई चिन्ना रेड्डी और टीआरएस मंडल साबिक सदर हनुमंत रेड्डी ने सैदा से मुलाकात की, जिन्होंने हाल ही में दरपली मंडल मुस्तकर में सर्कल ऑफिस में सीआई का चार्ज लिया था। इन्हें शाल से नवाजा गया और तहनीत पेश की गई। इस मौके पर सीआई सैदा ने कहा कि हर गांव में मरकजी चौराहों, किरान दुकानों और सरकारी दफातर पर सीसी कैमरे लगाए जाए। इन्होंने खबरदार किया कि अगर केजी पहियों वाले ट्रैक्टरों को सड़कों पर मोड़ दिया गया तो सख्त कार्रवाई की जाएगी। इन्होंने लोगों से कहा कि वो रजाकाराना तौर पर पुलिस स्टेशन आए और अपने मसाइल की इत्तला दें, वरना इनके फोन नंबर पर कॉल करें। इन्होंने कहा कि अगर अमनो अमान में कोई खलल पड़ा तो कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इस प्रोग्राम में सोसाइटी वाइस चेयरमैन गुन्नैया, साबिक टीआरएस मंडल सदर हनुमंत रेड्डी, ग्राम पंचायत वार्ड मेंबर बीएन रेड्डी, टीआरएस कायदी सुरेंदर गौड़, गोपाल नायक वो दीगर भी मौजूद थे। చిన్న విజ్ఞప్తి ఏమనగా ప్రజలందరికీ మీకు ఎటువంటి ఇబ్బందులు ఉన్నా నేరుగా వచ్చి పోలీస్ స్టేషన్లో ఫిర్యాదు చేయగలరు. అందులో భాగంగానే ప్రతి విలేజ్లో మా యొక్క విజ్ఞప్తి సీసీటీవీ కెమెరాలు పెట్టే విధంగా మాకు సహాయపడగలరు. ఒక సీసీటీవీ కెమెరా 100 మందితో సమానము. అది ఎటువంటి నేరాలు జరిగినా ఈజీగా గుర్తించడానికి ఉపయోగపడుతుంది. అది కేజీవీల్ ట్రాక్టర్స్ రోడ్ల మీద తిరగకుండా ఉంటేనే బాగుంటుంది. వాటి వల్ల రోడ్లు ఖరాబ్ అయిపోయి యాక్సిడెంట్ అవ్వడానికి చాలా దోహదపడుతున్నాయి. అందులోనే చిన్నపిల్లలకు వెహికల్ ఇవ్వకూడదు. చిన్నపిల్లలను వెహికల్ ఇవ్వడం వల్ల మైనర్స్కు యాక్సిడెంట్లు ఎక్కువ అవుతున్నాయి. ఒకవేళ ఎవరికైనా ఇచ్చిన ఎడల ఆ వెహికల్ ఓనర్స్ కానీ వాళ్ళ పేరెంట్స్కు పైన కూడా చట్టరీత్యా చర్య తీసుకుంటాం. దయచేసి ఇప్పుడు కొత్తగా వచ్చిన సిఐకి నెంబర్, మాకు కూడా కొత్త నెంబర్ అలాట్మెంట్ చేశారు. ఆ ఫోన్ నెంబరు 8712659855। रियासती वजीर वेमुला प्रशांत रेड्डी ने याद दिलाया कि सड़कों की देखभाल हम सब की जिम्मेदारी है। कैजुअल को बगैर पट्टे के सड़कों पर नहीं चलना चाहिए। इस सिलसिले में वजीर ने ख्वाहिश की है कि तमाम देहात मिलकर करारदादे करें। रियासती वजीर इमारत व शुआरा वेमुला प्रशांत रेड्डी ने कहा कि रियासती हुकूमत ट्रांसपोर्ट निज़ाम को बेहतर बनाने के लिए सैकड़ों करोड़ों के फंड्स खर्च कर रही है और ये तमाम लोगों की जिम्मेदारी है कि वो बीटी सड़कों को बरकरार रखें और कैजुअल को सड़कों पर न लाए। भीमगढ़ मंडल में तरक्याती कामों का वजीर ने संग बुनियाद रखा और तकरीब का इफ्तिताह किया। इस मौके पर वजीर वेमुला प्रशांत रेड्डी ने अपनी गाड़ी से नीचे उतरकर भीमगढ़ मंडल में देवका पेट से कारेपल्ली तक हाल ही में तामीर शुदा बीटी रोड का मुआयना किया, क्योंकि इस पर कैजुअल के चलने के निशानात थे। हुकूमत करोड़ों रुपयों से सड़कें बना रही है तो कैजुअल चलाकर सड़कों को तबाह करना गलत है। वजीर ने अपने साथ मौजूद पुलिस अफसरान को हुक्म दिया कि वो इन गाड़ियों के मालिकान में बेदारी पैदा करें। इन्होंने खदशा जाहिर किया कि बीटी रोड पर कैजुअल के इस्तेमाल की वजह से दरारें पड़ जाती है और वो खराब हो रही। इन्होंने कहा कि अवाम का करोड़ों रुपए का पैसा जाया किया जा रहा। वजीर ने सड़कों को बचाने के लिए सबसे ताउन करने को कहा। इन्होंने कहा कि किसी भी गांव के लिए करारदाद पेश की जाए कि कैजुअल बगैर पट्टे के सड़कों पर नहीं चलाई जाएगी। वजीर वेमुला प्रशांत रेड्डी ने उहदेदारों को मशवरा दिया कि जिस गांव में मुकामी लोगों ने मीटिंग का एहतमाम नहीं किया है और करारदाद की कॉपियां मंडल तहसीलदार को नहीं दी, इन देहातों के दरमियान बीटी सड़कें बिछाने के काम शुरू ना करें जब तक इस सिलसिले में कोई हल नहीं लिया जाता। ఎన్ని బండ్లు పట్టుకున్నావు ఇప్పటికి? అదే అసలు పాయింట్. ఎన్ని పట్టుకున్నావు? క్రితం వేసినాం ఈ రోడ్ అంతా అయిపోయి. నెక్స్ట్ వర్షాకాలంలో ఇప్పుడు ఆ కటింగ్లంతా నీళ్లు పోయి లేచిపోతుంది.
बीजेपी लीडर धनपाल सूर्य नारायण गुप्ता ने कहा कि टीआरएस हुकूमत के जरिए मुनाफिद किए गए किसानों के धरने में कोई किसान नहीं है और किसान इस झूठे प्रोपेगेंडे पर यकीन नहीं कर सकते कि मरकज किसानों को दी गई रकम की वापसी का मुतालिबा कर रही। इन्होंने बीआरएस पार्टी को किसानों की गद्दार पार्टी करार दिया। शहर के बीजेपी ऑफिस पर पार्टी कायदीन ने एक मीडिया कॉन्फ्रेंस का एहतमाम किया। इस मीटिंग में बीजेपी रियासती एग्जीक्यूटिव मेंबर धनपाल सूर्य नारायण गुप्ता ने कहा कि जुमा को टीआरएस पार्टी के जरिए मुनाफिद किया गया किसानों का धरना नाकाम हो गया है। इन्होंने तनकीद करते हुए कहा कि किसानों के बगैर किसानों के नाम पर धरना देना सितम ज़र्फी है। इन्होंने कहा कि रियासती हुकूमत रोजगार गारंटी फंड्स की तफसीलात मरकज को जमा न करके अवाम को गुमराह कर रही। इन्होंने गुस्से का इजहार करते हुए कहा कि रियासती हुकूमत ने किसानों को ये कहकर गुमराह करने की कोशिश की है कि वजीर आजम मोदी इनसे किसानों को दी गई रकम वापस करने को कह रहे। इन्होंने कहा कि मुल्क में अगर कोई किसान मुखालिफ हुकूमत है तो वो बीआरएस हुकूमत है। इन्होंने इल्जाम लगाया कि 2018 के इंतखाबात में इन्होंने किसानों के खर्च को माफ करने का वादा किया था और इन्हें धोखा दिया, और अगर मरकजी हुकूमत किसानों को इंश्योरेंस की सहूलत फराहम करती है तो रियासत में इस पर अमल नहीं हो रहा। इन्होंने बरहमी का इजहार किया कि टीआरएस हुकूमत किसानों पर सियासत कर रही और तनकीद करते हुए कहा कि इस हुकूमत की लापरवाही की वजह से मुल्क में सबसे ज्यादा किसानों ने तेलंगाना में खुदकशी की है। इन्होंने तनकीद करते हुए कहा कि राहुल गांधी सिर्फ मुल्क को लूटने के लिए जोड़ो यात्रा कर रहे हैं। इन्होंने खबरदार किया कि भारतीय जनता पार्टी पर इल्जाम तराशी बर्दाश्त नहीं की जाएगी, जल्द ही लोग गौर करेंगे। वापस अड़गुతున్నది కేంద్రమని రైతులని ప్రజలని పక్కదారి పట్టిస్తా ఉన్నారు ఈ బీఆర్ఎస్ నాయకులు। తెలంగాణలో దేశంలో ఎక్కడ లేని విధంగా రైతు వ్యతిరేక ప్రభుత్వం ఏదయ్యా అంటే బీఆర్ఎస్ పార్టీ। రైతు బంధించి అనేక సౌకర్యాలు సీడ్స్ పైన పనిముట్ల పైన సబ్సిడీ ఎత్తేయడము, రైతులకు ఎంత అన్యాయం అంటే వీళ్ళు చేసింది 2018 ఎలక్షన్లో ఒకే దఫా రైతులకు ₹1,00,000 రుణమాఫీ అని చెప్పి 4 సంవత్సరాలలో 2,420 కోట్ల రుణమాఫీ చేయాల్సి వస్తే ఇప్పటి వరకు కేవలం 736 కోట్ల రుణమాఫీ చేశారు ఈ 4 సంవత్సరాలలో। కేంద్రము రైతులకు బీమా సౌకర్యం కల్పిస్తే ఇక్కడ వాళ్ళు ఇంప్లిమెంట్ చేయడం లేదు। రైతుకు అకాల వర్షంతోటో అతివృష్టితోటో పంట నష్టం అయితే నష్టపరిహారం లేదు, కేంద్రానికి సరైన సమయంలో నివేదిక పంపరు। దేశంలో గత 8 సంవత్సరాలలో రైతు ఆత్మహత్యలు చేసుకున్న రాష్ట్రం 2వ రాష్ట్రం। आधी रात को डाकुओं ने आरमूर में तबाही मचा दी। 5 दुकानों के साथ साथ इन्होंने एक मिनी बैंक लूटा और पुलिस को चैलेंज किया। इस वाकये से मुकामी लोग हैरान रह गए। नामालूम सारिकों ने एसीपी ऑफिस से करीब आरमूर टाउन में डकैती की वारदात की। रूपाली शॉपिंग मॉल के आगे गली में मिनी बैंक लूटने की नाकाम कोशिश की गई। इन्होंने मजीद 5 दुकानों के ताले तोड़कर खौफ व हिरास फैला दिया। दुकानों से नकदी और कीमती सामान ले उड़े। मुतासिर ने 1 लाख रुपए तक की नकदी चोरी होने की शिकायत की। शहर के लोग खौफ का इजहार कर रहे क्योंकि एसीपी ऑफिस के बिल्कुल करीब ठग चोरी की वारदातें कर रहे। आरमूर म्यूनिसिपल के 60 मंडल के तमाम देहातों में पुलिस अफसरान को रात के वक्त गश्त बढ़ाने के लिए कहा गया है। पुलिस वाकये की तहकीकात कर रही। 29 రాత్రి మా స్టూడియోలో దొంగతనం జరిగింది। పొద్దున్న షట్టర్ ఓపెన్ ఉంటే ఫోన్ చేశారు, నేను వచ్చి షట్టర్ తీసి లోపల చూసేసరికి ఒక 2 లెన్సెస్ కొద్దిగా నెట్ క్యాష్ దొంగలించబట్టి వాటి విలువ లెన్సెస్ విలువ వచ్చేసి 25,000 నుంచి 30,000। ఎప్పుడు జరిగింది? इख्तिताम से कबल एक नजर डालते आज की अहम सुर्खियों पर। बालकोंडा हल्के की तरक्की के लिए खतीर रकम से तरक्याती काम तेजी से जारी। बीआरएस की अवामी मकबूलियत, बीजेपी पर सख्ता तारीफ। रियासती वजीर वेमुला।
बेखौफ। आर्मूर एसीपी दफ्तर के करीब रात के वक्त 5 दुकाना मिनी बैंक में सरका, अवाम में खौफ, पुलिस के लिए चैलेंज। उम्मत के ईमान व अकीदे के तहफ्फुज़ और ईमान सोज फितनों से उम्मत को बचाने के मकसद से तफहीम खत्म नबूवत वर्कशॉप का 31 दिसंबर को इनेकाद, उम्मत शिरकत करे। अकाबरी राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा अवामी हलकों में बेहद मकबूल, बीजेपी पर खौफ। 26 जनवरी तक 26 मार्च कांग्रेस का हाथ से हाथ जोड़ो प्रोग्राम अवाम कामयाब बनाए। साबिक रियासती वजीर सुदर्शन रेड्डी। तो ये थी खबरों की तफसील। इंशाल्लाह मजीद खबरों के साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक जुड़े रहिए परवाज़ टीवी से। अब दे इजाजत, अल्लाह हाफिज।